हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज कह सकते हैं प्रमाण सर का जो वेरी डिमांडेड जो बुक है, और कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर जो बुक है, कह सकते हैं जीएस क्लास नोट्स का, उसको मैं आपको रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले भी मैं इसका रिव्यू किया था। वो मैं किया था, कह सकते हैं जब बुक को ऑर्डर किया था उसमें बुक का रिव्यू किया था कि ऑर्डर फेस और कह सकते हैं पढ़ने से पहले, और जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू के हिसाब से रिव्यू किया था। ठीक है, आज मैं आप लोग के लिए रिव्यू करने वाला हूँ, कह सकते हैं पूरा किताब पढ़ने के बाद A to Z एक पेज नंबर से लेकर पूरा अंत तक पढ़ने के बाद ये आपको जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि ये बुक किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि ये बुक, अगर बात करें इसका प्राइस कितना, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। जब किताब को खरीदा था तो ये पड़ा था मेरा 650 के आसपास पड़ा था। आपको इसी के आसपास ही पड़ेगा ये प्राइस। हिंदी का इंग्लिश का कह सकते हैं ज़्यादा है। इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस क्या है? इंग्लिश में क्या है कि अलग अलग वॉल्यूम कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार से किए हैं। मतलब हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, पॉलिटिकल अलग है, साइंस का अलग है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हिंदी का बात करें तो साइंस का पोर्शन को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कह सकते हैं, ये तीनों अलग है। अब बाकी कह सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके का पोर्शन कह सकते हैं ये किताब में सम्मिलित है। ठीक है, बात करते हैं कि पेजेस नंबर कितना। पेजेस नंबर इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि पेज नंबर कितना है, कुछ समझ नहीं आता। बहुत सारा कमेंट उसमें भी आया था, और इसमें तो क्लियर कर दूं कि प्रमाण सर ने क्या किया है कि एक सब्जेक्ट का जो पेज नंबर एक से लेकर मतलब उस सब्जेक्ट तक, मतलब हिस्ट्री खत्म हो रहा, तो अगर हिस्ट्री का बात करें, जैसे कि हिस्ट्री का जो कैसा हिस्ट्री 1 से लेकर 132 तक है। ठीक है, उसके बाद जो ज्योग्राफी खत्म हुआ फिर से एक नंबर से काउंटिंग हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर कह सकते हैं 140 तक ज्योग्राफी जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करें कि पॉलिटी अगर 102 नंबर, और इकोनॉमिक्स कह सकते हैं 79, और स्टैटिक ये 70 पेज के करीब है। ठीक है, तो अगर बात करें तो टोटल अगर इस बुक का जो मेन जो बुक है, कह सकते हैं साइंस पोर्शन को छोड़कर जो ये बुक है, इसका कह सकते हैं 505 पेज का आते हैं। ठीक है, और सेकंड अगर बात करें साइंस का, साइंस में कुल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 299 पेज का आसपास आपको आएगा। ठीक है, पेज की क्वालिटी अगर बात करें, पेज क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट कह सकते हैं, और बाइंडिंग कर सकते हैं काफ़ी शानदार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात होती है कि इसमें किनको लेना चाहिए बुक। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि किनको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात, जिनका देखिए राइटिंग मेरे जैसा होता है, जो A4 अलजेब्रा लिखता है ना, अलजेब्रा लिखता है, कुछ समझ में नहीं आता, उनके लिए ये बुक प्रीफर करनी चाहिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिनको क्लास नोट्स बनाने में क्षमता नहीं है। ठीक है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना जोन होता है भैया। जैसे मेरे को क्लास नोट्स बनता नहीं है, मतलब कैसे सही ढंग से कैसे शॉर्ट में क्लास नोट्स बनाए वो बनता नहीं है मुझसे। ठीक है, तो मैं उस मेरे जैसे जो भी एस्पिरेंट कह सकते हैं उनका ये ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी कौन ले सकते हैं? जो कह सकते हैं एसएससी में जो सम्मानजनक मार्क्स पाने जाता है। ठीक है, सम्मानजनक मतलब ठीक ठाक मार्क्स अगर लेना चाहते हैं थोड़ा, ठीक है, तो उसको लेना चाहिए। ठीक है, आप ये बुक पढ़ के आप सोचेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाएंगे, वो संभव नहीं है इस बुक का। ठीक है, बात कर सकते हैं और किनको लेना चाहिए बुक, मतलब जो देखिए स्टेट एग्जाम का होता है, कर सकते हैं, फिर रेलवे सब का एग्जाम होता है। रेलवे तो अभी एनटीपीसी का बीवाईक लगा रहा हूँ, तो उसमें देख रहा हूँ कि काफ़ी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ना ही कोई आपको एसएससी का बुक में मिलेगा, ना ही इसमें मिलेगा। ठीक है, तो वो सब सारा ले सकते हैं। मतलब कोई भी अगर कह सकते हैं एसएससी के अगर सम्मानजनक मार्क्स, दूसरे में थोड़ा सा सम्मानजनक से ऊपर का अगर मार्क्स लेना चाहते हैं तो भैया ये प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मॉक जैसे लगाते हैं तो उसका जो कह सकते हैं कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ना पड़ेगा स्कोर अच्छा लाने के लिए। ठीक है, तो ये भी बात होती है, और बताऊँ इसके लास्ट में बताऊंगा कि मॉक में कैसा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ का मॉक लेना चाहिए ये भी साथ में बता देता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इस किताब को किनको लेना चाहिए। और तीसरी पॉइंट में अगर बात करें तो ये भैया एक बात है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इस बुक का जिस प्रकार से क्वालिटी है, मतलब थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो जिनका थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, बुक ना लेकर सीधा प्रिंट आउट करवा लीजिए, इससे सस्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनका ठीक ठाक है और जितना झमेला नहीं लेना चाहते वो ले सकते हैं। ठीक है, अब बात होता है कि किनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर एक, सर ने इस बुक में जो मतलब कह सकते हैं हैंडराइटिंग का जो प्रयोग किए हैं, अगर आप देखना चाहें इस प्रकार से, तो ये कह सकते हैं रेड है ना, टमाटर का जो भी कौन सा रंग है, हमको उतना रंग पहचान में नहीं आता, थोड़ा रेड टाइप का रंग है, जो कि दोस्तों हम लोग कभी इस कलर के जो कह सकते हैं ये कहते हैं कलर के जो राइटिंग होते हैं उससे कभी ज़िंदगी में कभी फैमिलियर हुए नहीं है। मैं पहला बुक ये मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, तो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, मतलब होगी। ठीक है, कह सकते हैं। दूसरी बात है कि भैया हैंड राइटिंग है। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है हैंड राइटिंग प्रिंटेड में नहीं आती है, सही से प्रॉपर नहीं आती है। तो इस बुक में भी यही है, बहुत जगह ऐसा हुआ कि प्रिंट आउट थोड़ी सी कम हो गई है, तो जिसके वजह से आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है उस वजह से भी। और एक तो बोला कलर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसमें आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, तीसरी बात है नहीं लेना चाहिए क्यों इस बुक को। बहुत सारा जो कंटेंट है जो सर बैच में पढ़ाते हैं वो इस बैच में मतलब इस बुक में प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं जो जितना इन्फॉर्मेशन एक एसएससी जिस प्रकार से पूछता है, जिस प्रकार कंपटीशन का लेवल चल रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन खोद के निकालता है, वो इस बुक से आप नहीं कवर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं कर सकते। ठीक है,
बात कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो और जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो कुछ मतलब कह सकते हैं ग्राफ वगैरह जो दिए हैं, कह सकते हैं कि उसमें बहुत ऐसा ग्राफ कह सकते हैं कि जो ड्राइंग मेरा पिक्चर वगैरह दी हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसमें क्या मतलब मीना बाजार बनाए हैं ना, कह सकते हैं चांदनी चौक का बाजार बनाया है, कुछ समझ में आपको नहीं आएगा भैया, मतलब क्या सकते हैं बहुत आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है भैया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कोई महारथी हो उनको समझ में आ जाए, तो ये भी इस कारण भी आप नहीं ले सकते। तो वहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा तो आप डिमोटिवेट होंगे, ठीक है, इसलिए। और अगर बात करें अगला में क्यों नहीं लेना चाहिए, तो भैया वही बात है कि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से बुक है, जिस प्रकार से बुक का क्वालिटी है, कह सकते हैं बाइंडिंग और पेपर का मामले में कह सकते हैं बुक का क्वालिटी कह सकते हैं डिपेंड नहीं होता है, उसको डिफाइन नहीं किया सकता है एक्चुअली उसमें कंटेंट किस प्रकार, उसका कंटेंट किस तरह एजम्पशन हो रहा है, ठीक है, उस प्रकार से उसमें होती है। तो इस प्रकार से ये जो बुक का दाम है 650 रुपया, इंग्लिश वर्जन का 800-900 रुपया है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस प्राइस में आपको बहुत अच्छे बुक दूसरे ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात है क्यों नहीं लेना चाहिए बुक, हम लोग जब देखिए दोस्तों पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म, ठीक है, उसको साथ साथ लेकर पढ़ते हैं। जहाँ पर हिंदी टर्म हमको प्रीफर होता है, सहज होता है, उसको हिंदी टर्म हम लोग पकड़ के याद करते हैं। जहाँ पर इंग्लिश टर्म होता है वहाँ पर इंग्लिश पढ़ो, जैसे सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये भैया ये हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मतलब कैसे ट्रॉपिजियम और रोम्बस इस प्रकार पढ़ के तो आसान होता है, दिमाग में अट जाता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का कह सकते हैं काफ़ी जो होता है इंग्लिश टर्म का होता है, काफ़ी आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं बहुत सारे जो संस्था का जो नाम आज ही में खत्म किया, लास्ट आपको स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे संस्था का जो नाम होता है, जैसे इसरो हो गया, कैसे CSIR हो गया, FSSAI, ये सब हो गया, ये सब का जो फुल फॉर्म सर में लिखे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में शॉर्ट नेम नहीं दिखे हैं। तो हम लोग जब एग्जाम में मॉक लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है कि सीधा पूरा क्वेश्चन पढ़ने का बजाय हम लोग जो सिंपल जो इंग्लिश का टर्म होता है उसको पकड़ के आंसर मार देते हैं, ठीक है, टाइम बचता है इससे, ठीक है। आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, बहुत ज़रा स्टार्टिंग में नहीं, बाकी जगह पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं तो मतलब बहुत ये सब काफ़ी डिमेरिट आपको है, जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी परेशान करती है, मुझे भी परेशान करती है ये, और ये सब बातें रही, ठीक है। अब बात होता है कि और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या कह सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा सुन के, मतलब ये तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करते हैं कि यह बुक सच में रद्द दिया, मैं ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं कर रहा। बुक कंडीशनली सही है, कंडीशनली सही नहीं है। इसमें पॉजिटिव से ज़्यादा मुझे नेगेटिव बातें दिखती है, ठीक है। आप कोई परमार सर का जो डायरेक्ट फैन होगा वो भैया उनको बुरा लग सकता है, भैया बुरा लगने वाली बात नहीं है। मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं खुद उनका क्लास कर रहा हूँ, मैं भी उनका एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। तो आप ये मत लीजिएगा कि मैं उनका ये कर रहा हूँ अपन, मैं बुक का एक सही कर रहा हूँ। तो भैया ये बुक मतलब क्या सकते इस बुक से स्कोर कैसे अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। दो तरीके से किया जा सकता है। एक जो परमार सर का आप क्लास कर रहे हैं, जो क्लास करते हैं यूट्यूब पर करें, फिर उनका बैच परचेस करके करें, तो उनका जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, इनपुट होता है, उसको आपको जो यहाँ पर नहीं आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। किताब को खोल कर रखना पड़ेगा आपको उसमें, ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज अगर कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। या फिर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का अगर मतलब मॉक लगाते हैं, ठीक है, जिनका भाई नहीं है भैया ओली बॉडी या फिर टेक्स्ट बुक जो भी जहाँ भी लगे, मैं तो प्रीफर करता हूँ टेक्स्ट बुक पे। और कह सकते हैं उनका थोड़ा प्राइस भी अच्छा होता है, कह सकते हैं रेलवे, NTPC और स्टेट जितना भी एग्जाम होता है सारा का सारा दे देते हैं। और SSC INSSN कोड अगर लगेगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका जब मॉक लगाता हूँ, ठीक है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन का होता है, डिस्क्रिप्शन नीचे जो सॉल्यूशन होता है भैया उसमें बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, जो आपको ओली बोर्ड पर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं प्रीफर करता हूँ टेक्स्ट बुक का, और वहाँ पर ऑफर मिल जाता है SSN कोड लगाने से, ठीक है। तो जो भी हो, तो वहाँ पर जो डेटा जो नीचे है उसको आप अगर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके साथ अगर इस बुक को पढ़ेंगे तब अच्छा स्कोर आ सकता है, वरना भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस किताब से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब इस किताब पर ही केवल मतलब निर्भर रहकर पढ़ाई करने पर, ठीक है। तो भैया जो भी हो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं और एक ऑनेस्ट रिव्यू देने का प्रयास किया। जिनको बुरा लगा डायरेक्ट फैन हो तो उसके लिए सॉरी कह सकते हैं, दिल पर लेने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर खुद किताब को खरीदे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप खुद ये चीज़ को फील किए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिनका भी भैया कभी भी इस वीडियो को देखा, मॉक अगर खरीदना हो टेक्स्ट बुक का, तो SSC INSSN कोड अगर लगाइएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और कोई भी अगर डाउट हो तो वीडियो कमेंट में कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।